मेरी अम्मी है ना पहले बेचे रहता। हाँ। तो मेरी अम्मी पैसा लेके और आदमी के लेके अजमेर भाग गई। ऐसा तो तो मैं अम्मा से जब काम करे लगा ना तो लोग भी बोले तब भाग जा। मैं एकदम सुबह सुबह उठ के भाग कर आ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ शहरियान मालेगांव, जैसा कि आप जानते हो कि किला तेरा ग्रुप गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप मालेगांव शहर के अंदर जहां पर लावारिस लाशें मिलती है, लावारिस लोग मिलते हैं या किसी भी समाजी खिदमात में अपनी खिदमात फ़ी सबीलुल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके करते हैं। और आपको इस बात का भी इल्म है कि मालेगांव शहर में गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप एक मोतबर और मेयारी अदारा है, जिसके माध्यम से बहुत से ऐसे मासूम बच्चे जो रास्ता भटक कर अपने घर से गुमशुदा हो जाते हैं या कहीं किसी को मिलते हैं, ऐसे मासूम बच्चों को उनके वालिदैन को तलाश करना, उनके घर वालों को तलाश करके और उन तक के पहुंचाने का काम करते हैं। नाजरीन, हुसन सैप न्यूज़ की नाजरीन और मालेगांव शहर के मेरे अजीज़ साथियों, जो ये दिल दहलाने वाला वाक़या है, ये यानी मैं बयान करना मेरे लिए मेरा दिल कांपता है, रूह कांप उठती है। मुझको बच्ची नहीं है, मेरे वो 3 लड़के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 3 बच्चों से नवाजा है मुझको, बच्चियां नहीं है मेरे पास। गुज़श्ता 29 नवंबर को आपने मेरा वीडियो देखा भी होगा। 29 नवंबर को मालेगांव शहर नयापुरे में मल्ले की मस्जिद के पास कुछ 12-13 साल की 3-4 लड़कियों ने एक बच्ची को 7 साल बच्ची को लेकर गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के सेंटर सुलेमानी मस्जिद के पास यूएस मोबाइल पर पहुंची। और यूएस मोबाइल पे से मुझको अकील भाई ने फ़ोन किया और बताया कि यार भाई, यहाँ एक बच्ची को कुछ बच्चियों ने लेकर आए हैं। तो मैं, मेरे साथी एजाज MIC, मोहम्मद अतर तारे, हम लोग साथ में थे उस वक्त। रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहा था। हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद बच्ची की हमने वीडियो लिया। आप देखना, आप इसके अंदर, वो वीडियो के अंदर किस तरीके से बच्ची जिस वक्त तो मिली उसका उस वक्त तो जो बयान दे रही है, जो बोल रही है वो क्या है। बच्ची ने जो बातें बताई, थोड़ा सी हम लोग वो हुए कि यार कहीं बच्ची हमें गलत दिशा में तो नहीं ले आ रही है, झूठ तो नहीं बोल रही है। तो हम लोगों ने उस बच्ची को अपने ताबे में लेकर पहली फुर्सत में आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में कदम साहब के पास एक कच्ची नोट कराई कि यार ये बच्ची मिली है। कदम साहब ने हमें हिदायत दी कि पहले इस बच्ची के बताए हुए पते पर आप लोग जाओ। फिर हम लोगों ने उस बच्ची को लिया और बच्ची को लेकर मोती हाई स्कूल फार्मेसी नगर वहाँ पर गए। और जो जगह थी, जो पता था, उस पते पे जब तफ्तीश की तो बच्ची जो बात बता रही थी वो बातें बिल्कुल उसकी सच थी। और लोगों ने तस्दीक किया कि बच्ची के वालिद तकरीबन 2 साल पहले कब्ल इंतकाल हो गया उनका, और इसकी वालदा जो है तो उसका अफेयर चल रहा था किसी के साथ। और वो इन 2 बच्चों को, एक लड़का 2 साल का, एक 3 साल की लड़की और ये 7 साल की फातिमा, इन तीनों को इसकी माँ ने बेच डाली और यहाँ से राह फरार इख्तियार कर ली। कई दिनों से हम उसकी तफ्तीश कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे मुसलसल। और जब तक कि ये बच्ची जो 7 साल की फातिमा थी, इस बच्ची को हम लोगों ने हमारे ग्रुप के एजाज MIC के घर पर उनकी वालदा और एजाज MIC की जो अहलिया, उन लोगों के पास रखा। वहाँ बच्ची की अच्छी तरीके से देखभाल हुई। अभी 2 रोज़ कबल जब बच्ची की माँ इत्तेफाक से इस बच्ची के चाचा को नजमाबाद 60 फीडी रोड पर मिली। हुआ इत्तेफाक ऐसा कि इससे पहले कबल जो यूट्यूब चैनल लिंक इस बच्ची के ताल्लुक से चलाई गई थी, तो उसके अंदर ये बात सामने आई कि यार ये बच्ची जमुन नगर के आसपास में इसके परिवार वाले रहते हैं, इसके चाचा, इसके भाई लोग, यानी पहली अम्मा से जो बच्चे हैं और इसके जो चाचा लोग उधर रहते हैं, उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया और पूरी तफसील बताई। तो सामने बात ये आई कि यार ये औरत जो है, ये बच्ची की जो माँ है, इसने 7 साल कबल एक दूसरा निकाह की थी। इसने इनके जो सवर थे उनकी पहली औरत थी और कईयों बच्चे जवान नाती पोते आले थे इनके सवर। 7 साल कबल पहले ये औरत ने 25 साल की उम्र में उनसे निकाह पढ़ाई और अभी 2 साल कबल उनके सवर का इंतकाल हुआ। और उस सवर से, मतलब वो बुजुर्गों से, इनको 3 बच्चियाँ थी। रमज़ानपुरे में एक घर उनका था। ये औरत ने उस घर को बेच डाली
बेचने के बाद उसका पूरा पैसा अपने अकाउंट में रख ली, और जो इनके सवार थे सवार का रिक्शा भी बेच डाली, उसका पैसा भी अपने अकाउंट में रख ली। मजीद ये इसकी गलत हरकतें, नाजेबा हरकतें, सवर पे सवर बदलने की जो हरकतें थी, ये 2 साल में ये अभी चौथा सवर है अभी जिससे निकाह पढ़ाई है। महज 5,000 रुपये के वास्ते इसने पहले 2 बच्चे को बेची। एक बच्ची जहाँ दी है मालेगांव में 19,000 रुपये में दी है। वो लोग पैसे का मायने नहीं रखता। वो जिन लोगों ने बच्ची ली है वो बच्ची, उनको औलाद नहीं हो रही थी, 10-12 साल हो गया शादी को, तो उन लोगों ने पैसे का मायने नहीं रखे। उन्होंने इससे जो है तो पालनहार बोल के चिल्ड्रन एक्ट के तहत नोटरी बनाई, और नोटरी के जरिए इन लोगों ने उससे वो बच्ची ली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो तहकीक की, तहकीक के अंदर बच्ची जो है तो सही घर में और सही लोगों के हाथ में, और बच्चा भी सही जगह है। बस ये जो बच्ची थी फातिमा 7 साला, इसको जो है तो गलत हाथों में दे दिया गया था। ये 5,000 रुपये में ये औरत जो आप देखो वीडियो के अंदर, ये बच्ची की माँ है, और ये 5,000 रुपया यानी 2,500 रुपया निकाह पढ़ाई के लिए 5,000 में इस बच्ची को एक गलत हाथ में, एक गलत औरत के हाथ में दे दिया था। वो औरत ये 7 साला फातिमा से तकरीबन 1-1.5 महीने तक के भीख मंगवाने जैसा शर्मनाक काम करवाया इससे। और जब वो बच्ची को ये नागवार गुजरता था फातिमा को, तो वो वहाँ से बच्ची भागी, और फिर हमें 29 नवंबर को ये बच्ची मिली। इस तरीके से ये जो औरत की शर्मनाक हरकत है, आप देखिए। हम उस औरत का नाम या जो बच्ची जिनके घर की है उनका नाम हम नहीं ले सकते इस वीडियो में, और न उनका नाम पता बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ इज्जत की बातें हैं, किसी की इज्जत ना जाए। इस औरत के चेहरे पे भी वर्ल कर दिया जाएगा अभी। मगर आज मालेगांव मुस्लिम, ख़ास तौर से मालेगांव शहर इल्म वालों की बस्ती, दिल वालों का शहर, इल्म वालों का शहर कहलाता है। आज हमारे शहर के अंदर अगर इस तरीके से एक औरत, एक घटिया, यानी मैं समझता हूँ कि वो इन्हीं इंतहाई घटिया गिरी हुई औरत है, जिसके पास अकाउंट में कई लाख रुपया है, जिसके अकाउंट में घर बेचने के बाद सवर की मिल्कियत के, सवर के इंतकाल के बाद सवर की मिल्कियत का घर बेचने के बाद कई लाख रुपया अकाउंट में है, और उसके बाद वो निकाह पढ़ाने के लिए अगर 5,000, महज 5,000 रुपये के वास्ते निकाह पढ़ाने के लिए अपनी बच्ची को, अपने खून को, अपने लख्त जिगर को अगर बेच डाले, तो मैं आज तक समझता हूँ कि दुनिया के अंदर ममता, माँ, ये शब्द तो ऐसे है कि जब किसी के सामने ये अल्फाज आते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी अगर माँ नहीं है तो वो माँ की याद आने लगती है। माँ इतनी अनमोल चीज़ है। मगर ये ऐसी कैसी माँ थी, मुझको तो नहीं लगता है कि ये माँ थी, ये हैवान है, ये शैतान है, ये डायन है, ये चुड़ैल है, ये माँ नहीं है। माँ हो ही नहीं सकती है, इसके अंदर ममता है ही नहीं। मैं सिर्फ 5,000 रुपया और 2,500 रुपया निकाह पढ़ाई देने के लिए अपने आशिक से निकाह पढ़ाने के लिए, अब उसका आशिक देखिए कितना गया गुजरा कि उसके पास उतना पैसा भी नहीं था कि उससे निकाह पढ़ा ले और उसकी मेहर दे दी। महज 5,000 रुपये के हस्ते इसने तकरीबन 1.5 महीना पहले इस 7 साला बच्ची को बेचा। तो अभी जैसा कि मंसूर अकबर साहब ने भी आपको तफसील बताई, हम लोगों का मकसद सिर्फ यही है, मालेगांव शहर के अंदर कोई भी ऐसी वारदात होती है, शर्मनाक और इंतहाई घटिया हरकत होती है, इसको मंजर आम पे लाना और खुसूसन हमारे उलमाए किराम तक के इस बात को पहुंचाना। हम किसी एक उलमाए किराम तक के जाके ये तफसील नहीं दे सकते। इस वीडियो के अंदर जो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो खुसूसन हमारे जितने भी आमा मुअज्जिन हैं, जो मसाजिद के, मालेगांव शहर के हर मकातिब फ़िक्र के जो मसाजिद है, तमाम मसालक के जितने भी इमाम, मुअज्जिन, मुफ्ती, हाफिज़, मौलाना है, इन तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अपनी मसाजिद के अंदर जुमा के बयानात में, आम दिनों के बयानात में अगर गश्त होता है, काफ़िला चलता है, उसके अंदर हमारी जो औरतें हैं उनको कन्वर्स करें, और इस तरीके से जो माहौल गुजर रहे इसके ऊपर जो है तो रोक ठोक लगाई जाए, उसके ऊपर एक अच्छे तरीके से जहन साजी की जाए कि ऐसी हरकत कोई और दोबारा ना करे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इन मासूम बच्चियों की हिफाजत हो सकते। और हमारे शहर के अंदर आज जो मामला चल रहे, जहाँ पर बच्चियों के साथ इस तरीके से घिनौनी हरकत हो रही है चंद, वहीं पर आज मैं देख रहा हूँ जहाँ से जो नज़रिए से हमारे शहर के अंदर 10-12 साल 15 साल के बच्चों को सुलेशन, कुत्ता गोली और अलग अलग नशों के अंदर मुब्तला किया जा रहा है। उनको इस लत में, उसको इस शौक़ के अंदर डाला जा रहा है, और डालने वाले कोई और नहीं, हमारे नौजवान ही हैं कहीं ना कहीं से। तो मैं माशरे में जो ये समाजी बुराइयाँ फैल रही है, उसके लिए हमारे शहर के लीडरान
उलमाए किराम और हमारे कारपोरेटर्स, सोशल वर्कर्स, डॉक्टर, टीचर, शहर के हर फर्द से मैं अपील और गुजारिश करता हूं कि भाई इसके लिए आप लोग इसका आसान सा एक हल है। अगर हम कोई गली में रहते हैं किसी मोहल्ले में, तो हम अपनी गली मोहल्ले के बच्चों के ऊपर ध्यान दे, तवज्जो दे। हम अपने हर फर्द अपने अपने गली मोहल्ले चौक चौराहों पर इसके ऊपर अगर ध्यान देना शुरू कर दे, और वो उलमाए किराम जो वार्ड में रहते हैं वो अपने वार्ड की मसाजिद के अंदर बयानात में और माहौल के अंदर जो है तो इस तरीके से अगर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर जो समाजी बुराइयाँ हैं हम उस पर रोक टोक लगा सकते हैं और उसके खात्मे के लिए कोशिश कर सकते हैं। मेरी यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों की जान और माल, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए और तमाम बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे मासूम बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन निसान जज़ा। बेटा क्या हुआ था तेरे साथ? हाथ हटा वहाँ से। मेरी अम्मी है ना, पहले बेचे रहता हाँ। तो मेरी अम्मी पैसा लेके हर आदमी के लेके अजमेर भाग गई। ऐसा तो तो मम्मा से जब काम करे लगा ना तो लोग भी बोले कि बोले तार भाग जा। मैं एकदम सुबह उठ के भाग के आ गया। कहाँ पे बेटा काम करत रहे सा? हाँ? कहाँ पे? फार्मेसी कॉलेज के आगे। ऐसा तेरी अम्मा वेट डाल रही तो के? हाँ। अच्छा, और तेरे भाई बहन का क्या हुआ? जब मेरे भाई के बेटी और जब मेरे भाई के बेटी फिर मौके बेटी तो पैसा लेके भाग गई। ऐसा, और तेरे अब्बू? मेरा अब्बू का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ है? ऐसा, कब से ऐसे रोड पे बेटा भटकत रहे? अभी 2 दिन से भटक रहे हैं। 2-3 दिन। तो उससे पहले कहाँ रहे? और तो पहले मैं घर पे रहा था। कहाँ पे? 11,000 काले। जहाँ बेचे रहन? हाँ। उम्र रात्रि। ऐसा, और लड़का छोटा है ना उससे? उसका नाम क्या लगेगा? शाहिद। कितनी उम्र है उसकी? बड़े हो? हैं? 2.5 साल का बच्चा है। कहाँ बेचे? जरा जोर से बोल। मुल्ले में? मुल्ले में क्या बेचे? सहेली की। और ये जो लड़की है इसकी उम्र कितनी है? 3 साल। नाम का है? आमना। कितने की बेचे हो? कोर्ट मैरिज करके 9,000 दिए मुझे। 9,000 रुपये दिए। नोटरी बना के 9,000 रुपये में बेचे थे, है ना? ये इधर है बेटा। एक कितने में बेचे रहे? बैठते हैं मुझे 5,000 दिए। 5,000 रुपया।